रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ, धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुपके सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप, माँ और बेटी और उनकी 8 साल की बेटी। एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाज आई। लोग भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई, तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी, और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त अमन, रोहित, समीर और कुणाल ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो, कंटेंट वायरल होगा, घोस्ट हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर 3, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो, प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे का माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4, सीढ़ियों पर। वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे। हर कदम पे सीढ़ियां चीख रही थी। तभी कुणाल का फोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई, एक छोटी सी लड़की की, सफेद फ्रॉक में, आंखें काली, और फोटो के नीचे लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा। कुणाल चिल्लाया, फोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया, और जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी, सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6, सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा, पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा, लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल। अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में आई, पापा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया। स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है, और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ, धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुपके सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप, माँ और बेटी और उनकी 8 साल की बेटी। एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाजें आई। लोग भागे,
लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी। और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त अमन, रोहित, समीर और कुणाल ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो कंटेंट वायरल होगा, घोस्ट हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर 3, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे का माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4, सीढ़ियों पर। वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे। हर कदम पे सीढ़ियां चीख रही थी। तभी कुणाल का फोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई, एक छोटी सी लड़की की, सफेद फ्रॉक में, आंखें काली। और फोटो के नीचे लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा। कुणाल चिल्लाया, फोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी, सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6, सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा। पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा, लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल। अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में आई, पापा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया। स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है, और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ, धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुपके सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप, माँ और बेटी और उनकी 8 साल की बेटी। एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाज आई। लोग भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी। और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त अमन, रोहित, समीर और कुणाल ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो कंटेंट वायरल होगा, घोस्ट हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था
और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर थर्ड, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे के माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4। सीढ़ियों पर वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे। हर कदम पे सीढ़ियां चीख रही थी। तभी कुणाल का फोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई, एक छोटी सी लड़की की, सफेद फ्रॉक में, आंखें काली, और फोटो के नीचे लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा। कुणाल चिल्लाया, फोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी। सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6, सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा, पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल। अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में आई, पापा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया। स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है, और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ, धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुपके सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप, माँ और बेटी, और उनकी 8 साल की बेटी। एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाजें आई। लोग भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी। और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त, अमन, रोहित, समीर और कुणाल, ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो, कंटेंट वायरल होगा, घोस्ट हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर 3, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे का माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4। सीढ़ियों पर वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे।
हर कदम पे सीढ़ियाँ चीख रही थी। तभी कुणाल का फोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई, एक छोटी सी लड़की की, सफेद फ्रॉक में, आंखें काली, और फोटो के नीचे लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा। कुणाल चिल्लाया, फोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी, सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6, सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा। पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल। अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में आई, पापा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया। स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है, और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ, धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुपके सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप, माँ और बेटी, और उनकी 8 साल की बेटी। एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाज आई। लोग भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी। और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त, अमन, रोहित, समीर और कुणाल, ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो, कंटेंट वायरल होगा, घोस्ट हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर 3, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो, प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे के माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4, सीढ़ियों पर। वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे। हर कदम पे सीढ़ियाँ चीख रही थी। तभी कुणाल का फोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई, एक छोटी सी लड़की की, सफेद फ्रॉक में, आंखें काली, और फोटो के नीचे लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा। कुणाल चिल्लाया, फोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी, सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6,
सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा। पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल। अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में आई। पापा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया। स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुपके सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप, माँ और बेटी और उनकी 8 साल की बेटी। एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाज आई। लोग भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त अमन, रोहित, समीर और कुणाल ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो, कंटेंट वायरल होगा, घोस्ट हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर 3, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे के माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4, सीढ़ियों पर। वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे। हर कदम पे सीढ़ियां चीख रही थी। तभी कुणाल का फोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई, एक छोटी सी लड़की की, सफेद फ्रॉक में, आंखें काली, और फोटो के नीचे लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा। कुणाल चिल्लाया, फोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी, सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6, सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा। पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल। अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में आई, पापा।
कैमरा ग्राउंड पर गिर गया, स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है, और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुप के सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप माँ और बेटी और उनकी 8 साल की बेटी। एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाज आई। लोग भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त अमन, रोहित, समीर और कुणाल ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो कंटेंट वायरल होगा, घोस्ट हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर 3, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे का माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4, सीढ़ियों पर। वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे। हर कदम पे सीढ़ियां चीख रही थी। तभी कुणाल का फोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई, एक छोटी सी लड़की की, सफेद फ्रॉक में, आंखें काली। और फोटो के नीचे लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा। कुणाल चिल्लाया, फोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी, सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6, सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा, पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल। अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में आई, पापा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया, स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है, और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और अगर हिम्मत है
तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुपके सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप माँ और बेटी और उनकी 8 साल की बेटी। एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाज आई। लोग भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त अमन, रोहित, समीर और कुणाल ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो कंटेंट वायरल होगा, घोस्ट हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर 3, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे के माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4, सीढ़ियों पर। वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे। हर कदम पे सीढ़ियां चीख रही थी। तभी कुणाल का फोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई, एक छोटी सी लड़की की, सफेद फ्रॉक में, आंखें काली, और फोटो के नीचे लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा। कुणाल चिल्लाया, फोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी, सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6, सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा, पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल। अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में आई, पापा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया। स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है, और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुपके सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप माँ और बेटी और उनकी 8 साल की बेटी।
अचानक हवेली से चीखने की आवाजें आई। लोग भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी। और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त अमन, रोहित, समीर और कुणाल ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो, कंटेंट वायरल होगा, घोस्ट हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर 3, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे का माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4, सीढ़ियों पर। वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे। हर कदम पे सीढ़ियां चीख रही थी। तभी कुणाल का फोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई, एक छोटी सी लड़की की, सफेद फ्रॉक में, आंखें काली। और फोटो के नीचे लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा। कुणाल चिल्लाया, फोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी, सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6, सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा। पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा, लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल। अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में आई, पापा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया। स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है, और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ, धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुपके सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप, माँ और बेटी और उनकी 8 साल की बेटी। एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाजें आई। लोग भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी। और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त अमन, रोहित, समीर और कुणाल ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो, कंटेंट वायरल होगा, घोस्ट हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया।
अंदर घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर थर्ड, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे का माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4। सीढ़ियों पर वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे। हर कदम पे सीढ़ियां चीख रही थी। तभी कुणाल का फोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई, एक छोटी सी लड़की की, सफेद फ्रॉक में, आंखें काली, और फोटो के नीचे लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा। कुणाल चिल्लाया, फोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी, सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6, सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा, पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल। अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में आई, पापा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया। स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है, और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ, धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुप के सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप, माँ और बेटी, और उनकी 8 साल की बेटी। एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाजें आई। लोग भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त, अमन, रोहित, समीर और कुणाल, ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो, कंटेंट वायरल होगा, घोस्ट हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर 3, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे का माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4, सीढ़ियों पर
वो लोग धीरे-धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे। हर कदम पे सीढ़ियाँ चीख रही थी। तभी कुणाल का फ़ोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फ़ोटो फ्लैश हुई, एक छोटी-सी लड़की की, सफ़ेद फ्रॉक में, आँखें काली, और फ़ोटो के नीचे लिखा था, "मुझे क्यों छोड़ा?" कुणाल चिल्लाया, फ़ोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ, वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी, सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6, सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा, पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा, लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल। अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में आई, पापा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया। स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है, और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ, धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुपके सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप, माँ और बेटी, और उनकी 8 साल की बेटी। एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाजें आई। लोग भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी। और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त, अमन, रोहित, समीर और कुणाल, ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो, कंटेंट वायरल होगा, घोस्ट हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर 3, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो, प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस, साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे के माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4, सीढ़ियों पर। वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे। हर कदम पे सीढ़ियाँ चीख रही थी। तभी कुणाल का फोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई, एक छोटी सी लड़की की, सफेद फ्रॉक में, आंखें काली, और फोटो के नीचे लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा। कुणाल चिल्लाया, फोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ, वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी, सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो,
लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6, सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा। पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल। अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में आई। पापा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया। स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुपके सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप, माँ और बेटी और उनकी 8 साल की बेटी। एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाज आई। लोग भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त अमन, रोहित, समीर और कुणाल ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो, कंटेंट वायरल होगा, घोस्ट हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर 3, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे का माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4, सीढ़ियों पर। वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे। हर कदम पे सीढ़ियां चीख रही थी। तभी कुणाल का फोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई, एक छोटी सी लड़की की, सफेद फ्रॉक में, आंखें काली, और फोटो के नीचे लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा। कुणाल चिल्लाया, फोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी, सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6, सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा। पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल। अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक
ठंडी सांस उसके कानों में आई। पापा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया। स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है, और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुप के सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप माँ और बेटी और उनकी 8 साल की बेटी। एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाज आई। लोग भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी। और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त अमन, रोहित, समीर और कुणाल ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो, कंटेंट वायरल होगा, कोच हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर 3, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे के माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4, सीढ़ियों पर। वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे। हर कदम पे सीढ़ियां चीख रही थी। तभी कुणाल का फोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई, एक छोटी सी लड़की की, सफेद फ्रॉक में, आंखें काली। और फोटो के नीचे लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा। कुणाल चिल्लाया, फोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी, सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6, सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा, पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल। अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में आई, पापा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया। स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है, और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा।
और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुपके सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप माँ और बेटी और उनकी 8 साल की बेटी। एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाज आई। लोग भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त अमन, रोहित, समीर और कुणाल ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो, कंटेंट वायरल होगा, घोस्ट हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर 3, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे का माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4, सीढ़ियों पर। वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे। हर कदम पे सीढ़ियां चीख रही थी। तभी कुणाल का फोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई, एक छोटी सी लड़की की, सफेद फ्रॉक में, आंखें काली, और फोटो के नीचे लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा। कुणाल चिल्लाया, फोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी, सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6, सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा, पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल। अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में आई, पापा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया। स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है, और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुपके सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप माँ और बेटी और उनकी 8 साल की बेटी।
अचानक हवेली से चीखने की आवाजें आई। लोग भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी। और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त अमन, रोहित, समीर और कुणाल ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो, कंटेंट वायरल होगा, घोस्ट हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर 3, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे के माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4, सीढ़ियों पर। वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे। हर कदम पे सीढ़ियां चीख रही थी। तभी कुणाल का फोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई, एक छोटी सी लड़की की, सफेद फ्रॉक में, आंखें काली। और फोटो के नीचे लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा। कुणाल चिल्लाया, फोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी, सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6, सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा, पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा, लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल। अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में आई, पापा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया। स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है, और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात के 2 बजे थे और मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। सांस लेता हूँ, धीरे और ठंडी सी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच है जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आज भी लोग चुपके सुनते हैं। सीन नंबर 1, गांव और हवेली का राज। मध्य प्रदेश के गांव के बाहर एक पुरानी टूट चुकी हवेली है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। गांव वाले कहते थे कि 25 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, बाप, माँ और बेटी और उनकी 8 साल की बेटी। एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाजें आई। लोग भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस आई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा घर खून से भरा था, लेकिन लाश सिर्फ माँ और बाप की मिली। बेटी गायब थी। और उस दिन के बाद हवेली कभी खुली नहीं। सीन नंबर 2, दोस्तों की गलती। 2024 में 4 दोस्त अमन, रोहित, समीर और कुणाल ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली में जाकर ब्लॉग बनाएंगे। ब्रो, कंटेंट वायरल होगा, घोस्ट हंटिंग करते हैं। रात के 11 बजे वो लोग कैमरे लेकर हवेली पहुंच गए। दरवाजा पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी, जैसे ही अमन ने धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया।
अंदर घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल ठंडी थी। कैमरे की लाइट ऑन हुई और तब पहली अजीब चीज हुई। सीन नंबर थर्ड, पहला संकेत। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गीले पांव से चलकर छोड़े हो। समीर हंसता है, अरे ब्रो प्रैंक होगा। लेकिन रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो निशान फ्रेश थे। तभी ऊपर से आवाज आई, पापा। सब एक दूसरे को देखते हैं। तुमने सुना? अमन बोलता है, गाइस साउंड इफेक्ट होगा। लेकिन कैमरे का माइक ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की हल्की सी रोती हुई आवाज आई। फिर आता है सीन नंबर 4, सीढ़ियों पर। वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगे। हर कदम पे सीढ़ियां चीख रही थी। तभी कुणाल का फोन अचानक से ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश हुई, एक छोटी सी लड़की की, सफेद फ्रॉक में, आंखें काली, और फोटो के नीचे लिखा था, मुझे क्यों छोड़ा। कुणाल चिल्लाया, फोन हाथ से गिर गया और ऊपर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। सीन नंबर 5, कैमरे का सच। अमन ने कैमरा सीढ़ियों की तरफ घुमाया और जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ। सीढ़ियों की कोने में एक लड़की खड़ी थी। सर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रोहित ने धीरे से बोला, भागो, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सीन नंबर 6, सच सामने आया। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ लगा, पापा ने मुझे बंद किया था, माँ ने देखा लेकिन बचाया नहीं। और तब समीर को याद आया, उस केस की फाइल में लिखा था कि बेटी को उसके पिता ने हवेली के कमरे में बंद कर दिया था और उसने भूख और अंधेरे में दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा वहीं रह गई। सीन नंबर 7, एक एक करके लाइट ब्लिंक हुई और रोहित गायब। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर समीर, फिर कुणाल, अमन अकेला रह गया। उसने कैमरा उठाया और बोला, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ मत आना। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों में आई, पापा। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया। स्क्रीन अंधेरा। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली हवेली के बाद जमा हुए। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक चीज मिली, वो था कैमरा। पुलिस ने फुटेज देखी। लास्ट फ्रेम में अमन का चेहरा था और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराते हुए। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आज भी अगर आप उस गांव में जाओगे तो लोग रात में 2 बजे हवेली की तरफ नहीं देखते। कहते हैं कभी कभी खिड़की में एक लड़की दिखती है, और अगर वो आपको देख ले तो शायद आप भी वापस ना पाओ। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में लिखना, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।